अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोहम्मद हफीफ़ हैदर है। डिविजनल पब्लिक स्कूल साहिवाल सब कैंपस टीचावती में शोबा रियाजी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज मैं आपके लिए क्लास 7 की फर्स्ट लेक्चर मैथ्स की वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। फर्स्ट लेक्चर जो है वो सेट से मुतालिक है। पहले मैं क्लास 7 की मैथ की बुक के हवाले से आपको गाइड करता हूँ। जो क्लास 7 की मैथ की बुक है, आप किसी भी कैडेट कॉलेज का मैथ का पेपर उठा के देख लें, चाहे वो मरी कैडेट कॉलेज का हो, चाहे वो हसन अब्दाल का हो, चाहे वो तरबेला का हो, किसी भी कैडेट कॉलेज का पेपर उठा के देख लें, वो 7 की मैथ की बुक से आता है। अजीज़ तलबा, आप 7 की बुक जो है, अगर आप कैडेट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको 7 की बुक बहुत अच्छी तरह तैयार करनी पड़ेगी। मैंने यही कोशिश की है कि 7 की मैथ की बुक से जो 5 साल प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स होते हैं किसी भी कैडेट कॉलेज का, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए वो भी अपने लेक्चरों में शामिल किए ताकि आप उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अजीज़ तलबा, मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबको तंबीह करता हूँ कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके तमाम दोस्तों को और आपको मज़ीद आने वाली वीडियो पहुंचती रहें और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। आइए तलबा, आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं। क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट का नेम है सेट्स। अजीज़ तलबा, सेट शुरू करने से पहले हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है। डिफाइन सेट। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर नंबर्स। सेट क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन। मैं आपको बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट वैल्यू है कलेक्शन, आगे है वेल डिफाइंड। दो बातें आ गई। एक ऑब्जेक्ट, जिसे चीज़ें या नंबर, कोई भी चीज़ इसमें आ सकती है। आपने 6th क्लास में भी सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें था ए सेट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब आप 7 में पहुंच चुके हैं, इसलिए उन्होंने डिस्टेंस की बात नहीं की कि आपको पता है कि सेट में मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या है? मुख्तलिफ। हाँ जी, कलेक्शन, सेट इज़ कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है? चीज़ों को जमा करना, इकट्ठा करना। आगे क्या है? वेल डिफाइन, ऐसी चीज़ें जिनको आप वाज़ेह तौर पे बयान कर सकें। वेल डिफाइन के हवाले से मैं एक बहुत अच्छी आपको एग्जांपल देता हूँ। वेल डिफाइन क्या होता है? मैं आपको बच्चों कहूँ कि आपने कल एक फूल लेके आना है, तो बच्चे सब जब घर जाएंगे तो ये सोचेंगे सर ने तो हमें बताया ही नहीं कौन सा फूल लेके आना है। सब बच्चे सोचते रहेंगे। अगर मैं ये कह दूं आपको कि बच्चों कल आपने कौन सा गुलाब का फूल लेके आना है, या मैं कह दूं आपको कल आपने चमेली का फूल लेके आना है, अब सब बच्चों को क्लियर हो गया कि कल हमने कौन सा फूल स्कूल में लेके जाना। जी बच्चों, तो इसलिए वेल डिफाइन, जिसको हम वाज़ेह तौर पे बयान कर सकें। ऑब्जेक्ट, चीज़ें और नंबर, या कोई भी नंबर हो सकते हैं। ये मेरे ख्याल में सेट की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर होगी। आगे है राइट द वे टू एक्सप्रेस ए सेट। एक सेट को एक्सप्रेस करने के कितने वे होते हैं? जी बच्चों, तो ये हमारे पास एक सेट को एक्सप्रेस, देयर आर 3 वेज टू एक्सप्रेस ए सेट। एक सेट को एक्सप्रेस करने के 3 वेज होते हैं। अब फिर देख लो, मैं फिर रीड आउट कर देता हूँ। देयर आर 3 वेज टू एक्सप्रेस ए सेट। एक सेट को एक्सप्रेस करने के 3 वेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। इन तीनों की वजाहत आगे मैं बता देता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्या होती है, टेबुलर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। इफ़, हाँ जी, डिफाइन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म।
Define descriptive form. If a set is described with the help of statements, is called descriptive form. हमें समझ आई कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की जो डेफिनेशन है वो ये है कि हम किसी भी सेट को उसकी स्टेटमेंट के हवाले से बयान कर दें तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. अब कोई बच्चा मुझे कहता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो मैं उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा सेट ऑफ डेज ऑफ वीक. इसी तरह एक बच्चा मुझे कहता है 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो मैं कहूँगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह बोलेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर. इसी तरह 0 1 2 3 बच्चा कहे सो ऑन, तो हम कहेंगे सेट ऑफ होल नंबर. इसी तरह बच्चों सेकंड डेफिनेशन है डिफाइन टेबुलर फॉर्म. इफ़ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट विद इन ब्रेसेस, ब्रेसेस के दरमियान, एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग कॉमा, ये कॉमा, इट इज़ कॉल्ड टेबुलर और रोस्टर फॉर्म. जी बच्चों, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है. इफ़ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, अगर हम एक सेट के तमाम एलिमेंट्स को ऑफ सेट्स विद इन ब्रेसेस, ब्रैकेट्स के अंदर लिखें, एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग कॉमा, और हर एलिमेंट को सेपरेट करें कॉमा की मदद से, इसे हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं. जैसे मैंने कहा संडे कॉमा, मंडे कॉमा, ट्यूसडे कॉमा, इस तरह इनमें कॉमा आ गया तो ये हमारे पास. अगर आपको कहें सेट ऑफ डेज ऑफ वीक्स, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें. संडे आपने लिखना है सेट्स की ब्रैकेट्स में, संडे फिर कॉमा, मंडे कॉमा, ट्यूसडे कॉमा, वेंसडे कॉमा, इस तरह सो ऑन. ठीक है जी बच्चों, तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म का कोई और नाम भी है. तो टेबुलर फॉर्म का एक और नाम भी है, उसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म. अगर रोस्टर फॉर्म आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, इसका मतलब भी क्या है? टेबुलर फॉर्म ही है. या कोई पूछ ले रोस्टर फॉर्म क्या होती है तो ये नहीं कहना हमें पता नहीं, टेबुलर फॉर्म का ही दूसरा नाम है. डिफाइन सेट बिल्डर फॉर्म. अब हम सेट बिल्डर फॉर्म. If a set is described by using a comma, common property of all its element, अगर एक सेट की एक कॉमन प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लें जिससे पूरे सेट की वजाहत हो जाए. If a set is described by using a common property of all elements, उसके तमाम एलिमेंट्स की वजाहत एक प्रॉपर्टी से कर दें तो ये हमारे पास बच्चों कौन सी होगी? ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म. जी बच्चों, तो अब हमारे पास इसके बाद हमारे पास कुछ जो है अब बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है? सम. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स. अब हम क्या पढ़ेंगे? सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स. जी बच्चों, इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है ये हमारे पास सिंबल है सच दैट का. सेकंड सिंबल है बिलोंग्स टू. थर्ड है एंड. फोर्थ है आर. आगे फिफ्थ है ग्रेटर देन आर इक्वल टू. आगे लास्ट वाला है लेस देन आर इक्वल टू. बच्चों ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ. इसमें हमने डेफिनेशंस और इसके रिलेटेड सारी चीज़ें कर ली. अब अजीज़ तलबा हम कुछ कैडेट कॉलेज के पेपर के हवाले से बात करें. कैडेट कॉलेज में जो फर्स्ट चैप्टर के हवाले से पेपर आते हैं, एग्ज़ाम आता है, उसमें क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो 5 ईयर पेपर में मरीवा कैडेट कॉलेज में आया हुआ था एक बार, वो था हु गेव द आइडिया ऑफ सेट. तो बच्चों सेट का आइडिया किसने पेश किया? जॉर्ज कंट्रोर गेव द आइडिया ऑफ सेट्स. जॉर्ज कंट्रोर ने सेट का आइडिया पेश किया.
बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता। जब कैडेट कॉलेज का टेस्ट बच्चे पास कर लेते हैं, फिर इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आम तौर पे पूछ लेते हैं, हाँ जी सेट्स वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है जी, सेट्स का आइडिया किसने पेश किया, नहीं पता। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए सेट का आइडिया किसने पेश किया, जॉर्ज कंटोर ने। आगे है दूसरा सवाल कि राइट द नेम ऑफ ए बुक्स अबाउट सेट। सेट के मतलब किसी एक बुक का नेम लिख दें। तो हमारे पास क्या है, उस बुक का नाम सेट थ्योरी। ये बच्चों हमारे कैडेट कॉलेज के हवाले से 2 क्वेश्चन थे। उम्मीद है मेरा पहला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर भी इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपको जल्द अज जल्द सेंड करता रहूँगा। आप भी तमाम दोस्त इससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।